कोएगुलेशन क्या होता है? कोएगुलेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन चेंज द कोलॉइड इनटू प्रेसिपिटेट, मतलब कि कोलॉइड को प्रेसिपिटेट में चेंज कर दो। अब तुम्हें पता है कोलॉइड के ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है। कोलॉइड के ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। क्या कोई वो करना चाहेगा, मतलब कि तुक्का लगाना चाहेगा कि हम लोग कैसे बेसिकली कैसे चेंज कर सकते हैं कोलॉइड को, कि अगर कोलॉइड के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो हम कैसे कोलॉइड को चेंज कर सकते हैं प्रेसिपिटेट में, कि उसको बिल्कुल पीपीटी बना दो, उसको नीचे बिठा दो। कोई बताना चाहेगा? तो जरा देखना, कोएगुलेशन, सॉक्युलेशन और प्रेसिपिटेशन तीनों एक ही बातें हैं कि हमको कोलॉइड को इसमें चेंज करना है, प्रेसिपिटेट में चेंज करना है। देखना कैसे करते हैं। सबसे पहला तरीका जो भी तुमने पढ़ा है, दैट इज इलेक्ट्रोफोरोसिस, कि अगर तुम्हारे पास कोई भी कोलॉइड है उस कोलॉइड के अंदर क्या लगा दो? इलेक्ट्रोड लगा दो। जैसे तुम लोग इलेक्ट्रोड लगाओगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड है तो वो कहां जाएगा? नेगेटिव की तरफ, और वो क्या जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो बड़ी एकदम न्यूट्रलाइज, मतलब कि जितना भी उसके ऊपर चार्ज था वो सारा का सारा हो जाएगा गायब, और हमारे पास क्या हो जाएगा? कोलॉइड प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाएगा। The colloidal particles move towards opposite charge electrodes get discharged, क्या हो जाएंगे? वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, और फिर उसको किसमें चेंज हो जाएंगे? वो फिर वो चेंज हो जाएंगे प्रेसिपिटेट में। देन नेक्स्ट बी पॉइंट क्या क्या रखा है? बाय मिक्सिंग टू अपोजिटली चार्ज कोलॉइड सोल्स, मतलब कि अगर तुम्हारे पास एक पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड है एक नेगेटिव चार्ज कोलॉइड है, दोनों को मिला दो आपस में, तो क्या होना है? पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले क्या कर देगा? कट कर देगा। देन उसके बाद क्या आएगा हमारे पास? प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अपोजिटली चार्ज सोल्स व्हेन मिक्स्ड टू ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन, दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में डालो और न्यूट्रलाइज करो, देन सारा का सारा चार्ज गायब, और किसमें चेंज जाएगा? वो प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाएगा। देन नेक्स्ट सी पॉइंट इज बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब कि उबाल दो। जैसे ही तुम लोग उबालोगे तो उसके ऊपर क्या होना है? जो उसके ऊपर लेयर थी, जो उसकी लेयर थी ना, क्या कहते हैं, फिक्स लेयर, वो सारी की सारी हट जाएगी, और अपने पास जो चार्ज है पूरे के पूरे कोलॉइड का वो हो जाएगा गायब, और अल्टीमेटली वो किसमें हो जाएगा? प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाएगा। तो तीसरा पॉइंट क्या है अपना? बाय बॉइलिंग। देन लास्ट डी बाय प्रेसिस्टेंस डायलिसिस। प्रेसिस्टेंट डायलिसिस मतलब कि डायलिसिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, रुको ही मत बहुत देर तक। ऑन प्रोलॉन्ग्ड डायलिसिस ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बोले तो जो हमारे पास कोलॉइड के चारों तरफ चार्ज डिपॉजिट था, जब तुम लोग क्या करोगे? इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर जो चार्ज डिपॉजिट था तुम लोग क्या करोगे? डायलिसिस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तो एक टाइम पर तो जो अपना क्रिस्टलॉइड था वो बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद जो अपना चार्ज है ना वो भी धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएगा, मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइट है ना वो भी धीरे धीरे बाहर शुरू हो जाएगा, और इसी वजह से जो अपना कोलॉइड है वो चेंज हो जाएगा प्रेसिपिटेट में, और बन जाएगा क्या? प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और प्रोसेस का नाम क्या होगा? प्रोसेस का नाम होगा कोएगुलेशन। सही है ना? कोएगुलेशन। अब देन नेक्स्ट और फाइनल, ये तो होगा चार तरीके। पांचवा तरीका, आखिरी तरीका और मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका, ये सब तो पूछे कम ही जाते हैं, मतलब कि चारों तरीके हैं, याद कर लेना बस इन्हें एक बार हेडिंग हेडिंग सी, लेकिन कम ही पूछे जाते हैं। पूछा जाता है पांचवा तरीका, बाय मिक्सिंग इलेक्ट्रोलाइट। बाय मिक्सिंग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बोले तो कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस। जैसे देखना, अगर हमारे पास एक कोलॉइड था, जरा देखो इमेज के अंदर हमारे पास क्या था? ये कोलॉइड था। कोलॉइड जब मैं इस कोलॉइड में मिला दूंगा कोएगुलेंट, कोएगुलेंट मतलब कि जो इसका कोएगुलेशन करने आ रहा है, कोएगुलेंट मतलब कि जो इसका कोएगुलेशन करने आ रहा है, अगर मैं इसके अंदर क्या मिला दूंगा? कोएगुलेंट मिला दूंगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। सही है ना? इलेक्ट्रोलाइट और कोएगुलेंट। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड है तो मैं मिलाऊंगा नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट, और अगर ये नेगेटिव चार्ज कोलॉइड है तो मैं मिलाऊंगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट, और मिलाने के बाद ये जो कोलॉइड इलेक्ट वो है इलेक्ट्रोलाइट, ये इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। ऐसे देखो ये जमा हो गया इसके चारों तरफ, और जमा होने के बाद इनके बीच का चार्ज हो जाएगा खत्म, ये सारे के सारे क्या बैठ जाएंगे? नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे। सारे के सारे का क्या हो गया? चार्ज हो गया खत्म। किसमें चेंज जाएगा? ये पीपीटी में चेंज हो जाएगा। सही है ना? दैट इज नोन एज बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। अपना पांचवा और आखिरी पॉइंट देखना, जरा रीड करते हैं एक बार। बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, इसी के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से सुन लेना। When excess of an electrolyte is added, जब हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग मिलाएंगे इसके अंदर, कोलॉइडल पार्टिकल्स आर प्रेसिपिटेटेड। कोलॉइड में मिला दिया तो कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? प्रेसिपिटेट में चेंज हो जाएंगे, बिकॉज कोलॉइडल इंटरेक्ट्स विद आयंस, because colloids interact with ion carrying charge opposite to that present in themselves, मतलब कि जो कोलॉइड के पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे किससे इंटरेक्ट करेंगे? उस
इलेक्ट्रोलाइट के आयन से इंटरेक्ट करेंगे, मतलब कि उससे अट्रैक्ट होंगे जिसके ऊपर चार्ज कैसा है, अपोजिट चार्ज है। मतलब कि अपना कोलॉइड अगर पॉजिटिव था तो तुमने क्या डाल दिया, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। जैसे तुम डालोगे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे ही होगा अट्रैक्शन वैसे इनके ऊपर चार्ज हो जाएगा, गायब, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो वही पूरा का पूरा फिनोमेना है। दिस कॉजेज न्यूट्रलाइजेशन, इससे क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से कोएगुलेशन हो जाएगा। द आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन दी पार्टिकल्स नोन एज कोएगुलेटिंग आयन। और इसी आयन को जो हमने मिलाया है उसे कहेंगे हम लोग कोएगुलेटिंग आयन कहेंगे, उसका नाम होएगा कोएगुलेटिंग आयन। अब एग्जांपल दे रखा है कि अगर हम नेगेटिव आयन मिलाएंगे किसके अंदर, पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड के अंदर, और पॉजिटिव आयन मिलाएंगे किसके अंदर, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड के अंदर। सही है ना, ये फंडा समझ में आया पांचों के पांचों। अब तक हम लोगों ने कोएगुलेशन पढ़ लिया, कोएगुलेशन के 5 तरीके पढ़ लिए। अब नाउ व्हाट इज हार्डी-शुल्जे रूल। अब जरा देखना, हार्डी-शुल्जे रूल ने बेसिकली सिंपल सी बात कही थी। क्या कही थी इनने, कि अगर तुम चाह रहे हो अपने कोलॉइड के ऊपर से चार्ज मिटाना, अगर तुम चाह रहे हो अपने कोलॉइड के ऊपर से चार्ज मिटाना, मतलब कि अगर तुम्हारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है, तुम उसमें डाल दो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट। क्या डाल दो उसके अंदर, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट। अब जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी इलेक्ट्रोलाइट की, उतना जल्दी वो क्या करेगा, असर करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो जरा, कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड है, अगर मैं डाल लूंगा Cl-, केवल एक नेगेटिव चार्ज है, तो धीरे धीरे कोएगुलेशन करेगा। 2 नेगेटिव चार्ज है, SO4 डबल नेगेटिव, थोड़ा तेज करेगा। ट्रिपल नेगेटिव चार्ज है, थोड़ा और तेज करेगा। बट अगर हमारे पास 4 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे तो क्या होगी, अपनी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और कोएगुलेशन के लिए जो टाइम लगेगा वो बहुत कम लगेगा। तो सही है ना, यही बताया था हार्डी-शुल्जे रूल ने, कि जितना ज्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रोलाइट पे, चार्ज बोले तो वैलेंसी, जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी इलेक्ट्रोलाइट की, उतना कम टाइम लगेगा तुमको कोएगुलेशन में। समझ गए बच्चे, जितना ज्यादा वैलेंसी उतना कम टाइम, क्योंकि जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उतनी जल्दी कोएगुलेशन होएगा। देख लो जरा, पढ़ लो एक बार, रीड कर लो, यही क्या रखा है इन्होंने। इट इज यूज्ड टू कंपेयर द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, की अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट की कोएगुलेटिंग पावर कंपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस कोएगुलेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होती है वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वैलेंसी के, कि जितनी ज्यादा वैलेंसी उतनी ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर। इफ वी इंक्रीज द चार्ज, जैसे जैसे हम लोग चार्ज बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोलाइट का, वैसे वैसे क्या होगा, टाइम घटता जाएगा। सही है ना, तो कोएगुलेटिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। जितनी ज्यादा वैलेंसी उतनी ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर, उतनी तेजी से कोएगुलेशन होएगा, तो टाइम क्या होएगा, कम हो लगेगा। ठीक है, हार्डी-शुल्जे रूल जो था जब रिलीज हो गया तो उसमें कर गई 2 नई मॉडिफिकेशन डाली गई। अब जरा देखना, हार्डी-शुल्जे रूल के अंदर क्या बताया गया, उनने बता दिया था, क्या बताया था उनने, कि जितनी ज्यादा तुम वैलेंसी बढ़ाओगे उतनी जल्दी कोएगुलेशन खत्म होएगा। सही है ना, उतनी भयंकर कोएगुलेटिंग पावर होएगी। लेकिन साइंटिस्टों ने कहा नहीं भैया नहीं, केवल इलेक्ट्रोलाइट ही कोएगुलेशन नहीं करता, मतलब कि केवल इलेक्ट्रोलाइट ही चार्ज नहीं हटाता कोलॉइड का, उल्टा भी होता है। उल्टा बोले तो कि कोलॉइड भी इलेक्ट्रोलाइट का चार्ज हटा देता है। मतलब कि कॉमन सेंस वाली बात थी बस, कि इलेक्ट्रोलाइट और जो अपना वो है कोलॉइड है, इलेक्ट्रोलाइट और कोलॉइड दोनों आपस में एक दूसरे का कोएगुलेशन करते हैं, मतलब कि दोनों आपस में एक दूसरे के चार्ज को हटाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, नॉट ओनली इलेक्ट्रोलाइट कोएगुलेट आ कोलॉइड, केवल इलेक्ट्रोलाइट ही कोएगुलेट नहीं करता कोलॉइड को, बट इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज कोलॉइड बोथ कोएगुलेट ईच अदर, दोनों के दोनों एक दूसरे को कोएगुलेट करते हैं। सही है ना, ये तो अपना पहला पॉइंट, बेकार सा पॉइंट। सही है ना, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट ये 1 मार्क्स में पूछा जाएगा बच्चे, 1 मार्क्स में आएगा, 1 या 2 मार्क्स में, कि बताइए मॉडिफिकेशन क्या आती हार्डी-शुल्जे रूल की। देखना जरा नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रखा है, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हार्डी-शुल्जे रूल के अंदर हमको ये बता दिया था कि चार्ज जितना ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी, उतनी ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर होगी। लेकिन एक कंसेप्ट मिस कर दिया था। कंसेप्ट मिस क्या कर दिया था, खुद सोचो, कि अगर तुम्हारे पास एक मैग्नेट है, इफ यू हैव पॉजिटिवली चार्ज मैग्नेट, ये देखो जरा, ये छोटी मैग्नेट है, इट इज स्मॉल मैग्नेट,
और अगर एक तुम्हारे पास मैग्नेट है बड़ी वाली, तो कोई ये बताएगा बेसिकली चार्ज दोनों पे सेम है, चार्ज दोनों पे सेम है, ये भी +1 है ये भी +1 है, तो ये छोटी मैग्नेट ये बड़ी मैग्नेट, बताएंगे जरा कि इनमें से कौन सी मैग्नेट ज्यादा पावरफुल होगी। तो सिंपल सा फंडा है, जो पॉजिटिव चार्ज छोटे एरिया पे रखा हुआ है, छोटी जगह पे रखा हुआ है, वो ज्यादा पावरफुल होएगा एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज विच इज इन लार्ज एरिया और इन लार्ज कंटेनर। तो सिंपल सा फंडा यही कहा था कि जैसे जैसे तुम लोग साइज घटाते बढ़ाते हो, उसी के हिसाब से जो तुम्हारी पोलराइजिंग पावर होती है वो भी घटती बढ़ती है। सही है ना? जिनको पोलराइजिंग पावर नहीं पता 2 मिनट के लिए होल्ड डालेंगे, बताता हूं मैं क्या होती है पोलराइजिंग पावर। तो सिंपल सा फंडा क्या है कि जितनी ज्यादा चार्ज की पावर होगी उतनी ही ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। सही है ना? सिंपल सी बात ध्यान रखेंगे, पोलराइजिंग पावर कहती है बेसिकली चार्ज की पावर, ठीक है ना? जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतनी ज्यादा चार्ज की पावर होगी। तो हार्डी-सुलजे रूल के अंदर ये बताया गया कि हार्डी-सुलजे रूल के अकॉर्डिंग जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, कोएगुलेशन पावर भी होगी। सही है ना? मतलब जितना ज्यादा चार्ज छोटी क्वांटिटी में छोटी जगह पे रखा रहेगा उतनी ज्यादा क्या होगी, बेसिकली हमारे पास पोलराइजिंग पावर होगी, और उतनी ज्यादा क्या होगी हमारे पास, कोएगुलेटिंग पावर भी होगी। सो दिस लॉ टेक्स इनटू कंसीडरेशन ओनली द चार्ज कैरिड बाय आयन नॉट इट्स साइज। देख रहे हो, साइज का फंडा भी डाल देते हैं उन्होंने बस, कि हमारे पास जो साइज है ना वो भी छोटा बड़ा होने से भी फर्क पड़ता है। द स्मॉलर द साइज ऑफ कटायन, जितना ज्यादा छोटा साइज का कटायन होएगा उसकी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, पोलराइजिंग पावर होगी। सही है ना? जितना बड़ा साइज का कटायन उतनी कम पोलराइजिंग पावर। दस हार्डी-सुलजे रूल कैन बी मॉडिफाइड इन टर्म्स ऑफ पोलराइजिंग पावर। तो हम हार्डी-सुलजे रूल को मॉडिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोलराइजिंग पावर। सही है ना? देखना इन्होंने फिर क्या कहा था, मॉडिफाइड हार्डी-सुलजे रूल क्या हो गया था, मॉडिफाइड हार्डी-सुलजे रूल कैन बी स्टेटेड एज द ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर, जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतनी ही ज्यादा फॉक्यूलेटिंग आयन एडेड टू ऑफ द फॉक्यूलेटिंग आयन एडेड। फॉक्यूलेशन मतलब कि वही फॉक्यूलेटिंग आयन जो हम मिला रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। फॉक्यूलेटिंग आयन मतलब कि जो हम मिला रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। द फॉक्यूलेटिंग आयन एडेड द ग्रेटर इज द पावर ऑफ कॉज प्रेसिपिटेशन, मतलब कि उसकी उतनी ज्यादा पावर होगी प्रेसिपिटेट में चेंज करने की, या फिर ग्रेटर इन इट्स द पावर ऑफ कोएगुलेशन। प्रेसिपिटेशन लिख दो या फिर कोएगुलेशन लिख दो, बात एक ही है, ठीक है ना? जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज्यादा कोएगुलेशन करने की ताकत, ठीक है? आया समझ? तो अब हमने पढ़ लिया है अपना कोएगुलेशन, मतलब कि हम लोग किस तरीके से अलग वो सॉरी क्लोराइड को प्रेसिपिटेट में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम नहीं चाह रहे हो क्या कि तुम्हारा जो कोलॉइड है वो पीपीटी में चेंज हो जाए, तुम नहीं चाह रहे कि तुम्हारा कोलॉइड पीपीटी में चेंज हो जाए, तो तुम लोग क्या डालोगे, तुम लोग डालोगे प्रोटेक्टिव कोलॉइड। क्या डालोगे तुम लोग? प्रोटेक्टिव कोलॉइड। तो बेसिकली प्रोटेक्टिव कोलॉइड वो कोलॉइड होते हैं जो अपने कोलॉइड को बचाते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट से। सही है ना? प्रोटेक्टिव कोलॉइड आर दोस कोलॉइड व्हिच कैन प्रोटेक्ट अवर कोलॉइड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट टू बीइंग कोएगुलेटेड। सही है ना? उसके कोएगुलेशन से उसको बचाने को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव कोलॉइड कहते हैं, ठीक है ना? अब जरा देखना प्रोटेक्टिव कोलॉइड रीड कर लेते हैं एक बार। लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल। ये सब तुम लोग पढ़ चुके हो कि जो लायोफिलिक सोल होते हैं, लायोफिलिक बोले तो वाटर लविंग, वाटर नहीं सॉरी लिक्विड लविंग, तो जो लिक्विड लविंग सोल्स हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड फोबिक, मतलब कि लिक्विड हेटिंग सोल्स। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कोलॉइडल पार्टिकल्स आर कन्वर्ट बाय अ शीट ऑफ द लिक्विड इन विच दे आर डिस्पर्स्ड, मतलब कि बेसिकली लायोफिलिक सोल्स के चारों तरफ जो होती है एक लेयरिंग बन जाती है। किसकी लेयरिंग बन जाती है? लिक्विड की लेयरिंग बन जाती है, जिसकी वजह से उनके ऊपर प्रोटेक्शन पड़ती रहती है, मतलब कि बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहते हैं जो भी बाहर से इलेक्ट्रोलाइट वगैरह आ रहा है, तो इसलिए वैसे क्या होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है ना? इसमें कुछ नहीं बताया, बेसिकली जो लायोफिलिक कोलॉइड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ज्यादा स्टेबल होने की वजह से वो क्या करेंगे, जो कम स्टेबल है, जो कमजोर है, उनको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे कि अगर हम लायोफिलिक कोलॉइड को मिला देंगे किसके अंदर, लायोफोबिक कोलॉइड के अंदर, तो वो उसके चारों तरफ एक लेयर बना लेंगे। सही है ना? चारों तरफ क्या करेंगे, एक प्रोटेक्टेड लेयर बना लेंगे, जिसकी वजह से उसका कोएगुलेशन नहीं होगा और उसको वो प्रोटेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइट से। किससे प्रोटेक्ट करेंगे? वो उसको इलेक्ट्रोलाइट से प्रोटेक्ट करेंगे। और जो लायोफिलिक कोलॉइड इसके अंदर इस्तेमाल हैं उन्हें कहते हैं हम लोग प्रोटेक्टिव कोलॉइड, ठीक है ना? जैसे देखो ये लेयरिंग करी है, इसमें अंदर वाला कौन सा है, लायोफोबिक, बाहर वाला क्या है, लायोफिलिक, तो इसी को कहते हैं हम लोग प्रोटेक्टिव कोलॉइड।